किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट हैदराबाद में पकड़ा गया। जिसको ज़रूरत होता है उसको 50 लाख में किडनी खरीदना पड़ता है और जो किडनी डोनेट करता है उसको केवल 4 लाख मिलता है। कोई भी मेडिसिन सोच समझ के लेना चाहिए, उसका आपको कॉम्पोजिशन देखना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है और यूएचओ का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है कि लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करें, जिससे कि हमारा जो एक विचार है यूएचओ का कि 90% हेल्थ हमारे हाथ में रहता है। हम 10% ही हमको ज़रूरत पड़ता है डॉक्टर का या अस्पताल का। तो जितना हम 90% में अपना कोशिश जारी रखेंगे कि हम हेल्दी रहें, कुछ सिंपल मेजर्स से, कुछ डाइट से, कुछ एक्सरसाइज से, कुछ ऐसे बीमारियों से जो कि हम पहले से ही इलाज कर लें कि जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो, ज़्यादा ऑर्गन ना खराब हो। क्योंकि शुरू-शुरू में कई ऐसे बीमारी होते हैं जिससे कि कोई हमारे लक्षण नहीं रहते पर हमारे वाइटल ऑर्गन्स ये हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में, जो कि आप देखेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। लोगों का किडनी ज़्यादा खराब हो रहा है या हो सकता है एडवांस हुए हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हुए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। पर ऐसा है कि अभी कितना जो सप्लाई डिमांड में बहुत बड़ा गैप है। बहुत लोगों को आजकल किडनी की ज़रूरत पड़ती है पर उसमें डोनर बहुत कम होते हैं। तो उससे क्या होता है, एक प्रकार से इसमें रैकेट चालू हो गया, इसमें स्कैम चालू हो गए हैं। आपने बीच-बीच में आता होगा, आपने समाचार पढ़े होंगे कि किडनी का ट्रेड चलता है, किडनी का बिज़नेस चलता है, किडनी का ये देखिए अभी ये रिसेंट न्यूज़ है किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट हैदराबाद में पकड़ा गया और जो किडनी जिसको ज़रूरत होता है उसको 50 लाख में किडनी खरीदना पड़ता है और जो किडनी डोनेट करता है उसको केवल 4 लाख मिलता है। आप सोचिए बीच का 45 लाख बिचौलियों। और इसमें कई बार ऐसे आपने पढ़े होंगे न्यूज़ में कि कई बार अस्पताल के कुछ लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कई बार बिचौलिया रहते हैं, कई बार ऐसे सुनाई में आता है। तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी तो है। अभी देखिए इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट बस्टेड इन कोई अस्पताल है तेलंगाना में। मिनिस्टर ऑर्डर्स स्ट्रिक्ट एक्शन। ये पूरे सीबीआई की टीम है, इन्होंने छापा मारा अस्पताल में। तो ये है, ये रैकेट तो है और ये रैकेट तभी होगा कि जब लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा होगी और अवेलेबिलिटी कम होंगे। और इसमें क्या है कि जभी भी कोई ऑर्गन डोनेट करता है, उसको पूरा एक कमेटी रहता है, अस्पताल में कमेटी बैठता है देखने के लिए कि ये सही तरीके से डोनेट हो रहा कि नहीं। कोई रिश्तेदार ही डोनेट कर सकता है, अगर रिश्तेदार नहीं डोनेट करता है तो दूसरा कोई कर सकता है, उसका बहुत नज़दीक का रिश्ता होना चाहिए। जैसे कई दिनों से उसके लिए सेवा की हो, ये किया हो। तो इसलिए किडनी का बहुत ही मुश्किल से किडनी मिलता है और बहुत महँगा होता है और बिचौलिया रहते हैं, रैकेट रहते हैं और कुछ ऐसे किडनी कई सेलिब्रिटी है, कई और को किडनी रिश्तेदारों से मिला। एक लालू प्रसाद हमारे चीफ मिनिस्टर जो थे बिहार के, उनके डॉटर ने देखिए उनके दाहिने तरफ डॉटर है, उस उन्होंने किडनी डोनेट किया। लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ है, अच्छे हैं। और किडनी 2 किडनी होते हैं दोनों तरफ, अपने मुट्ठी जितने बड़े होते हैं और एक किडनी से आदमी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो एक किडनी डोनेट कर सकता है पर उसमें मैंने जैसे कहा कि हमेशा नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा मैच नहीं होगा, हमेशा आपके घर में कोई देने लायक नहीं होगा। तो इसमें तो हमको किडनी का बहुत ध्यान देना चाहिए। हमको ऐसे स्थिति में पड़ना ही नहीं चाहिए जहाँ तक हमारे इसमें है कि हमको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। और अस्पताल बहुत कॉस्टली भी होता है और आपने देखा कि किडनी कई बार इसका खरीदना पड़ता है और बहुत महँगा पड़ता है। तो किडनी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि कैसे हम इसको अच्छे से रख सकते हैं जिसमें कि हमको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। किडनी और ये मैं फिर से बता दूँ, जैसे एक बार पहले भी मैंने कई बार बताया कि हमारे एक सहयोगी है, मेजर जनरल कृष्ण चौहान, जो कि हमारे वो भी पब्लिक हेल्थ के हैं। वो ब्लॉग लिखते हैं, वो हेल्थ मैसेज उनका ब्लॉग है, जनरल कृष चौहान।
उनका ब्लॉग है, उनमें ऐसे वो जन जागरण करते हैं। तो उन्होंने हमको परमिशन दिया है, मैं उनका आभारी हूँ कि हम उनके विचार अपने वीडियो के द्वारा भी आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये भी जनरल कृष्णन के कई इमेजेस हमने लिए हैं, कई ख्याल लिए हैं और अपने थोड़े ऐड किए हैं। तो ये किडनी का अपने जैसे मैंने बताया कि दोनों साइड होता है, इसका काम होता है अपने खून को साफ करने का। ये खून को साफ करता है और इसमें क्या है कि काफ़ी ब्लड रीनल आर्टरी रहता है। कोई भी ऑर्गन में ब्लड पहुँचाता है आर्टरी, और उसके आर्टरी के वो किडनी के अंदर जाके कई उसके कैपिलरीज़ बन जाते हैं और बहुत सारे ट्यूब्स रहते हैं, ट्यूब्यूल्स जिसको कहते हैं। ग्लोमर फिल्ट्रेशन के लिए कई उसके रहते हैं, तो वो ब्लड जाता है, उसमें जितने भी अपने को एक्सक्रीट करना है, जो अपने प्रोडक्ट है, कोई दवाइयाँ ली है, उसके एंड प्रोडक्ट्स है, खाने के एंड प्रोडक्ट्स है, यूरिया है, ऐसे कई वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, वो बीच-बीच में खून से क्लीन होना चाहिए, नहीं तो अपने बॉडी को हानिकारक होता है। तो वो क्लीयरेंस सिस्टम है एक प्रकार से, फिल्ट्रेशन हमेशा 24 घंटे चलता रहता है, तो ये क्लीन होता है और ये किडनी से फिल्ट्रेशन होने के बाद ये यूरेटर रहता है दोनों तरफ नलियाँ, और ये जाके ब्लैडर में जाता है। हमारे यहाँ जो पेशाब का थैली होता है और ब्लैडर से हम बीच-बीच में उसको पेशाब के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं। और इसमें लोकली भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार पथरी हो जाता है, कुछ हमने पानी कम पिया, डिहाइड्रेशन है, कहीं-कहीं मिनरल्स है, कुछ लोगों को ज़्यादा होता है सर, तो पथरी से भी कई बार अगर वो पथरी को निकाला नहीं गया या निकला नहीं, वो बैक प्रेशर से भी किडनी खराब हो सकता है, क्योंकि बैक प्रेशर जाएगा तो उसमें स्टैग्नेशन हो जाएगा और फिर किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो फिर किडनी बड़े हो जाते हैं जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, तो वो उसका भी इलाज ज़रूरी है। और किडनी के और भी कई कारण हैं जिसके कारण किडनी खराब हो सकते हैं। एक तो होता है कि मेन कारण में आते हैं कि अगर डायबिटीज़ आपने कंट्रोल नहीं किया हो। ये देखिए दस तो ये डायबिटीज़ आपने कंट्रोल नहीं किया हो, तो उसमें आपका इस किडनी का डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, डायबिटिक किडनी हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो ये तो फंक्शन हो गया किडनी का। एक तो आपका फिल्ट्रेशन के अलावा कुछ और भी फंक्शन है। आपका हार्मोन्स भी कुछ बनाता है किडनी। कुछ हार्मोन्स बनाता है किडनी में, ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रहते हैं, वो हार्मोन बनाते हैं आपके कॉर्टिसोल। उसके ऊपर किडनी का एरिथ्रोपोइटिन रहता है जो कि रेड ब्लड सेल्स, आपका खून को भी ये करता है, रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है हार्मोन, और आरबीसी प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, और तो क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी का क्या मतलब है? क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज में धीरे धीरे होता है, आपको कई साल में होता है, इसलिए शुरू से आपको उसके लक्षण मालूम होना चाहिए और क्रॉनिक किडनी डिजीज को आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण मैं कह रहा था कि डायबिटीज। डायबिटीज इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। डायबिटीज आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, और हमारे इंडिया इज नोन एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों को है। और उसके बाद डायबिटीज किडनी होता है, वो किडनी खराब हो जाता है, अंदर उसके कैपिलरीज वगैरह में ये होते हैं, फिर किडनी कंट्रैक्ट हो जाता है बाद में। उसके बाद आपके हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन दूसरा कॉज है इसमें भी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से ये टायर प्रेशर जैसा है, अपने को कुछ पता नहीं है, कार में हमेशा टायर प्रेशर कम ज़्यादा हो तो लॉन्ग डिस्टेंस में टायर खराब हो जाते हैं। तो ऐसे आपका ब्लड प्रेशर का भी कोई अपने को लक्षण नहीं पता चलेगा। और क्या होता है, एंड ऑर्गन होता है, जैसे रेटिनल हेमरेज होगा या किडनी खराब हो जाता है। तो हाइपरटेंशन आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए, डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए। आपका अगर वेट कंट्रोल हो, एक्टिव हो, तो डायबिटीज होने के भी चांसेस कम है, ब्लड प्रेशर होने के भी कम चांसेस है। उसके बावजूद भी हो जाते हैं कई बार, जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री रहता है डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, तो इसके लिए आपको रेगुलर ब्लड शुगर कंट्रोल करना है और आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है दवाइयों से। तो उसका प्रेशर नॉर्मल होगा तो किडनी पे बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कई कंजेनाइटल बीमारियां होती है, जेनेटिक पॉलीसिस्टिक डिजीज होते हैं, ये होते हैं, उसके फिर उसमें इनहेरिटेंस होता है और ये फैमिलियल होता है। इसमें फिर
आपका जो नेफ्रोलॉजिस्ट से आपको इलाज लेना है। हमारा मकसद है कि आपका हेल्थ है। हम डिजीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट या उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो खाली 10% आता है। 90% हम, हमारे हाथ में क्या है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको सीरियस कोई बीमारी है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। फिर कुछ दवाइयाँ सबसे ज़्यादा ये है कि जो कि ओवर द काउंटर हम दवाई लेते हैं, पर्टिकुलरली जो हमको थोड़ा दर्द हुआ, हमने कुछ एनाल्जेसिक्स ले लिया। आजकल तो कहते हैं पैरासिटामोल भी इतना सेफ नहीं जितना हम पहले समझते थे। कोई भी दवाई हम ले लें, मोस्टली एज के साथ किडनी भी खराब होता है, एज के साथ वियर एंड टियर होता है, और दवाइयाँ भी हम ज़्यादा लेते हैं एज के साथ, जोड़ों में दर्द, ये दर्द। तो हमको जितना कोशिश करें दवाइयाँ कम लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि खाली मॉडर्न मेडिसिन या जिसको एलोपैथिक कैसे वही दवाई हानि करता, कोई भी मेडिसिन का दवाई हानि कर सकता है। आयुर्वेद के दवाई भी हानि कर सकते हैं अगर आपने ठीक से सुपरविजन में नहीं लिया तो। उनमें भी कई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में मेटल्स वगैरह रहते हैं, वो भी किडनी के लिए हानिकारक होते हैं। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी मेडिसिन सोच समझ के लेना चाहिए, उसका आपको कॉम्पोजिशन देखना चाहिए, एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और एयर पोल्यूशन, वो दूषित वातावरण, उसके साथ भी कई चीज़ें हम इन्हेल करते हैं, जाते हैं, आर्सेनिक वगैरह, मेटल्स, प्लास्टिक्स, कितना कुछ हम ये कर रहे हैं, और माइक्रो प्लास्टिक। तो ये सब तो है जो कि जिसके लिए पब्लिक। और इसके आपके लक्षण क्या-क्या होते हैं? किडनी के, जैसे मैंने बताया, अचानक पता नहीं चलेगा अपना किडनी। लक्षण होंगे, आपको थकावट होगा, थकावट फ़ील होगा। उसके बाद एक होता है आपको सूजन होता है। जैसे आपकी हार्ट की बीमारी है तो आपके पैरों में सूजन होता है। किडनी की बीमारी में आपके आँखों के नीचे सूजन होता है, और सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। आप सो के उठेंगे तो यहाँ पे अगर आँखों के नीचे दोनों तरफ सूजन है, तो इसको किडनी का बीमारी का एक निशान होता है। उसके बाद आपको उल्टी, नौसिया, उल्टी आ सकता है, और यूरिन, पेशाब कम निकलना, जो आपका नॉर्मल जितना पेशाब है, ये सब लक्षण है। आपका वो बैठा हुआ है, टायर्डनेस है, नौसिया, वॉमिटिंग, उल्टी आना, और स्वेलिंग, आईज़ के नीचे स्वेलिंग, और पैरों में भी आ सकता है, जहाँ एंकल में भी स्वेलिंग आ सकता है, और स्लीपिंग डिफ़िकल्टी, और रात को नींद नहीं आना, बार-बार पेशाब आना है, और या तो पेशाब बिल्कुल कम आना है, और थोड़ा साँस वगैरह फूलना है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन वगैरह भी कम हो सकता है। इचिंग, खुजली बार-बार, और बबलिंग ऑफ यूरिन, डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट। और इसमें अगर आपको कुछ लगे कि आप पर्टिकुलरली, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो या डायबिटीज़ के हो, अगर आपको इस टाइप बीच-बीच में आपको टेस्ट भी कराना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट आते हैं। सबसे सेंसिटिव होता है सीरम क्रिएटिनिन। तो सीरम क्रिएटिनिन 1 मिलीग्राम से ऊपर होगा तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ब्लड यूरिया वगैरह भी है, वो भी बाद में होता है, पर सबसे सेंसिटिव होता है आपका सीरम क्रिएटिनिन। सो तो अधिकतर किडनी की बीमारियों में क्या होता है, आपको बड़ा सिम्पटम नहीं होगा, पर आपने अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया तो आपका किडनी एंड स्टेज में फेलियर में जा सकता है। और उस टाइम शुरू-शुरू में आपको फिर डायलिसिस लेना पड़ेगा, बीच-बीच में एक्सटर्नल फ़िल्टर लेना पड़ेगा। अस्पताल में देखा होगा आपने, किडनी या यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बीच-बीच में डायलिसिस में जाना पड़ता है। फिर अगर ज़्यादा खराब होगा तो आपको फिर किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत हम खुदा ना ख़ास्कर उसकी आपको ज़रूरत ना पड़े, अगर आप अच्छे से अपना किडनी का केयर लें। तो किडनी का केयर क्या है? अपना जनरल हेल्थ का ही केयर लेना पड़ेगा। जनरल हेल्थ में 2 चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज़, आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का तो बीच-बीच में आपको स्क्रीनिंग करना चाहिए डायबिटीज़ का, ब्लड शुगर का, या हाई ब्लड प्रेशर का बीच-बीच में। आजकल तो मशीन आता है, घर में भी आप ले सकते हो। तो आज हमको यही मैसेज देना था। इसके अलावा हमारा, जैसे हमने कहा कि uho.org.in हमारा यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा मकसद है, नॉन प्रॉफिट है, हम कोई किसी एपॉलिटिकल है, कोई हमको पॉलिटिकल फार्मा से भी हमको कोई ये नहीं है,
एसोसिएशन नहीं है, और हम न्यूट्रल एक बॉडी है जो कि करेक्ट जितना हमको साइंस मालूम है उतना हम इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसका साइट है, और इसमें आप अगर डोनेट करना चाहे तो ये हमारा QR कोड है, तो अपने मर्जी से डोनेट कर सकते हैं। ये पैसा हम इस्तेमाल करते हैं कि जनहित के लिए मैसेज बनाए, कैसे बीच बीच में हम मीटिंग करें, बीच बीच में हम कोई मुद्दा उठाते हैं। तो ये आप इसको अपने श्रद्धा से कुछ भी आप डोनेट करना चाहे तो कर सकते हैं, और इसके मेंबर भी बन सकते हैं। हमारा वेबसाइट है uho.org.in, इसको एंडोर्स भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज यही मैसेज देना था।